नमस्कार। आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है धानेराव, जो यहाँ की संचालिका है हमारी सुचिता बहन। आइए हम उनसे मिलते हैं कि कैसे आप उड़ीसा जैसे राज्य से छोड़ छाड़ के और बाबा ने आपको यहाँ बैठाया है और यहाँ विहंग मार के आप सेवा कर रही हैं। देखो, कृष्ण की भी जहाँ जन्म, कहाँ लालन पालन और कहाँ कर्म क्षेत्र, ऐसे हमारी दिव्य अलौकिकता से भरी हुई हमारी सुचिता बहन, भगवान इनके द्वारा क्या विहंग मार्ग की सेवाएं करा रहा है। आज धानेराव में हम आए हुए हैं। यहाँ पर करीब 15 एकड़ जमीन में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ विश्व कल्याण सरोवर बन रहा है और उसका कैसे कैसे प्लानिंग हुआ, कैसे कैसी जमीन मिली, कैसे यह आस्ते आस्ते धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है, इसकी पूरी जानकारी आज हम सुचिता बहन से हम प्राप्त करेंगे। सुचिता बहन, ओम शांति। ओम शांति। सुचिता बहन, सर्वप्रथम ये बताएं कि आपका जो जन्म है आपका उड़ीसा में हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी उड़ीसा में हुई। ज्ञान में आप कैसे आए? जब मैं छोटी थी, 7th क्लास में पढ़ रही थी, तब हमारे आदरणीय विजय भाई जी संदेशी दादी के सेंटर पे जाते थे, तो हम लोगों को बचपन से लेके जाते थे। तब से ही मैं ज्ञान में आना शुरू किया और वहाँ एक कुसुम दीदी जो अभी अमेरिका में रहती है, वो मेरी टीचर है। उन्होंने ही मुझे कोर्स कराया था और उनकी पालना से मैं आज यहाँ तक पहुँची। दीदी, 7 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, उस समय आप भगवान किसे मानते थे? मैं ज्यादा श्री कृष्ण को पसंद करती थी। श्री कृष्ण का भी पिता परमपिता परमात्मा निराकार है, उन्होंने मुझे संदेश दिया। उसके बाद फिर मैं कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुझे समझ में आया कि श्री कृष्ण का भी पिता स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी उनकी ही पूजा किया है। राम ने रामेश्वर में शिव बाबा को आराधना किया, पूजा किया, तो वैसे ही श्री कृष्ण ने भी गोपेश्वर में शिव बाबा को आराधना किया है, पूजा किया है। जब समझ में आया तभी हमको लगा कि वास्तव में सुप्रीम अथॉरिटी एक परमात्मा परम सत्ता है, उस तक हमारी बुद्धि जानी चाहिए। दीदी, 7 दिन का कोर्स आपने किया, उसमें कौन सा चीज ऐसा आपको लग गया कि ये चीज तो बहुत अच्छी चीज है? मुझे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का सबसे बड़ी चीज है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। ये 2 चीज समझ में बहुत जल्दी आ गया था और उसके बाद मुझे इस संस्था में विशेष जो प्योरिटी के बारे में सुनाते हैं, समझाते हैं, तो पवित्रता मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उसी अनुसार चल रही हूँ। अचानक उड़ीसा जैसे शहर को अचानक राजस्थान में आने का जो प्रेरक बने वो कौन बने? आदरणीय प्रकाशमणि दादी और मोहिन दीदी उड़ीसा आए थे। बचपन में मुझे अपने गोदी में लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टि दिया था, मुझे आत्मिक दृष्टि, और बहुत सुंदर पालना दिया था। तब से मुझे था कि मैं होंगी तो कुछ ऐसे बन करके दिखाऊंगी, दादी प्रकाशमणि के जैसा। तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ, दादी के पालना में पली। फिर उसके बाद मुझे दादी ने इस एरिया गोडवाड़ क्षेत्र जो राजस्थान धरनी के पाली डिस्ट्रिक्ट में मुझे यहाँ ला करके छोड़ा और मैं यहाँ पाली डिस्ट्रिक्ट में सेवा कर रही हूँ। कितने साल हो गए यहाँ पर मुझे सेवाएं? 32 साल हो गया पूरा। यहाँ सेवा करते हुए कौन कौन से विघ्नों का सामना पड़ा और विघ्नों को आप कैसे पार करती हो? पूरा पथरीली धरनी है। इस धरनी में जैसे ही आए तो कई ब्लाइंड फेथ था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से घर बार छुड़ा देते हैं। कई तो कहा कि बीके जो है ये बाहर देश से आए हैं, ये हमारे धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, अलग धर्म है, ये अंग्रेजी लोगों के ही धर्म है। तो ऐसे ऐसे बातें करते थे और मैंने ठान लिया कि इस धरने को मुझे जरूर परमात्मा का संदेश देना है और परिवर्तन करना है। हर एक की जो सोच है उस सोच को मुझे परिवर्तन करना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए जो भाई बहन बना देते हैं, कहते हैं घर बार छुड़ा देते हैं, ये बहुत गलत धारणाएं हैं इन लोगों के अंदर। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था चलता फिरता हॉस्पिटल है, लोगों को पता नहीं है ये कहाँ भी खड़े होकर के अनेक आत्माओं को तंदुरुस्त बना सकते हैं। डॉक्टर जो दवाई देता है, इंजेक्शन देता है शारीरिक तंदुरुस्ती लाने के लिए, पर यहाँ जो सुप्रीम सर्जन, जो सुप्रीम डॉक्टर है, जो हम सभी आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं और सहज राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हम आत्माएं तंदुरुस्त होते हैं, उनको अभी पता नहीं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए जो गलत धारणाएं हैं, इन लोगों की सोच को मुझे चेंज करना है। इसीलिए मैं उसमें लग गई। बहुत कम उम्र में मैं आ गई थी, 20 साल की थी
तभी से मैं आई हूँ यहाँ और आ करके जन जन में जागृति लाने के लिए गांव-गांव में प्रदर्शनी करके अनेक आत्माओं को संदेश देने के लिए बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस आदि करके बहुत सुंदर सम्मेलन करके बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम करके कहते हैं ना कुंभकर्ण को जगाना है। तो वास्तव में ये मनुष्य जो कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है उन कुंभकर्ण के नींद से जगाने के लिए मैं प्रयत्न किया और आज मैं सक्सेस हूँ। कल राठी जमीन में भी आप इतना अच्छा फूलों का बगीचा बना रही हैं। कितनी गीता पाठशालाएं टोटल? हमारे कम से कम 40-45 गीता पाठशाला है। और टोटल कितनी बहनें हैं आपके पास? 15-20 बहनें हैं। कितने भाई हैं? भाई तो बहुत कम है पर है घर गृहस्थी वाले बहुत हैं। सहयोगी हैं। हाँ जी। तो दीदी ये जो आपको विश्व कल्याण सरोवर एक विहंग मार्ग का एक स्टेज मिला आपको ड्रामा के अनुसार, ये आपको कैसे आपको विजन हुआ या लॉटरी कैसे लगी आपकी? ये एरिया जो है ये टूरिस्ट प्लेस है और ये कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ है, यहाँ दिखाई दे रहा है। जी, जी। कुंभलगढ़ है, परशुराम महादेव है, तीर्थ स्थली है। तो मुझे विशेष ख्याल था कि इस एरिया में कुछ धार्मिक स्थल है विशेष। ये जो गोडवाड़ क्षेत्र है, इस गोडवाड़ क्षेत्र में विशेष करके धार्मिक स्थल बहुत है। जैसे हमारे जैन लोगों का तीर्थ है रानकपुर, तो ये इंटरनेशनल स्थान है रानकपुर। और कुंभलगढ़ है, वो भी इंटरनेशनल है स्थल। अपने एरिया है गोडवाड़ धरनी और मेवाड़ धरनी, ये अपना एरिया है। तो इस एरिया में जब हम सेवा कर रहे हैं तो विशेष देखा ये बहुत सारे तीर्थ स्थल है। परशुराम महादेव का तपस्या भूमि है और इधर से आप जाएंगे तो मेवाड़ धरनी में तो विशेष करके हमारे जो बाबा याद करता है श्रीनाथ द्वारा, तो श्रीनाथ द्वारा भी यही पास है। चारभुजा नाथ है हमारे। ये घाणेराव जो जिस घाणेराव में राजस्थान सरकार ने 15 एकड़ जमीन दिया है, ये घाणेराव भी पंच तीर्थ है जैन लोगों का। और यहाँ पर थोड़े दूर जाएंगे तो नाडोल क्षेत्र है, वहाँ आशापुरा धाम है जो ज्यादा गुजराती लोग आते हैं। ये भी बहुत विशेष स्थल है। तो ये सब आसपास तीर्थ स्थल देख करके मुझे शुरू से ख्याल चल रहा था कि ऐसा कुछ बाबा का स्थान बनाया जाए जिससे लोग ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते हैं पर प्रैक्टिकल देख करके कुछ पसंद करेंगे। दीदी मैंने सुना यहाँ से राणकपुर जो है बहुत नजदीक है। जी। यहाँ से कितना किलोमीटर है वो? 10-12 किलोमीटर है। बहुत अच्छा मंदिर है। जी हाँ। ये जैन मंदिर है? जैन लोगों का तीर्थ स्थल है और इंटरनेशनल लेवल पर है। अच्छा। और कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ 35-40 किलोमीटर के अंदर ही है। इतना अच्छा तीर्थ स्थानों के बीच में एक लॉटरी ये कैसे मिली? मेरा बहुत ख्याल चल रहा था कि ऐसा कुछ स्थान बनाए, क्योंकि अपने एरिया जो है विशेष करके ये सादड़ी है, देसुरी है, घाणेराव है, नाडोल है, चारभुजा है, कुंभलगढ़ है, सायरा है, खिवाड़ा है, आदि आदि बहुत सारे स्थान पर अपना खुद का सेंटर भी बना हुआ है और दानदाताओं ने बहुत सुंदर सेंटर हमको बना के दिया है। तो बहुत सुंदर सेवाएं तो सब जगह चल रहा है, पर विशेष ख्याल था कि एक विशाल कुछ ऐसा दर्शनीय स्थल बनाया जाए जो लोग देख देख करके सीख जाए, उनको बोलना ना पड़े कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये ख्याल चल ही रहा था। तो अव्यक्त वाणी में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू 78 में दादी गुलजार जी के तन में आकर के दोनों बाबा अव्यक्त वाणी में कहा कि वास्तव में 78 में कि राजस्थान की महिमा राजस्थान नहीं जानता है, बाप जानता है। बाबा ने राजस्थान को चुना, हेडक्वार्टर राजस्थान में है, तो हेडक्वार्टर के आसपास एक आकर्षण का केंद्र बनेगा फिर देखना। ये शब्द जैसे ही मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को और भी ख्याल चलता है और उमंग उत्साह बढ़ जाता है कि वास्तव में मुझे करना चाहिए, बाबा ही चाह रहा है। दीदी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इस जो धानेराव एरिया है इसके चारों तरफ बहुत ही अच्छे दर्शनीय स्थल भी हैं, देखने लायक भी स्थल हैं, और आपके मन में एक प्रकार से वो अव्यक्त वाणी जिस प्रकार से आपके मन में कौतूहल में चाह रखे कि ये स्थान हम बनाएंगे, और एक संकल्प आप कहाँ से ये गौर हुआ और फिर आप सुचारू रूप से ये ज़मीन मिली और फिर ये कैसे कहानी रही? मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब जो विजय भाई है उड़ीसा भुवनेश्वर के, वो विशेष मुझे प्रेरणा दिया कि आपके बड़े भाई हैं? जी हाँ, विजय भाई। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी को
ज्ञान में लाने वाले आत्मा थे। उनके नया जीवन उनको प्राप्त कराया था ईश्वरीय ज्ञान दे करके। उनको बहुत था कि सूची बहुत कुछ हो गया है इस एरिया में सेवा, अभी आपको विशेष एक तीर्थ स्थान बनाना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा था और बाबा की वाणी में जो इस एरिया के लिए उन्होंने विशेष कहा एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये दोनों बातें मेरे अंदर उथल पाथल करना शुरू कर दिया। मुझे सोने नहीं देते थे शिव बाबा भोलेनाथ कि आपको ऐसा स्थान बनाना है। तो हमने संकल्प किया कि जरूर करना है। तो हमने लेटर बनाया, भाई जी ने लेटर बना करके मुझे दिया और ख़ास करके हमारे निर्भर भाई साहब, हमारे आदरणीय मुन्नी दीदी जी और बड़े जो है हमारे इस संस्था के मेन दीदियाँ, बड़े भाई, सब ने प्रेरणा दिया ज़मीन लेने के लिए, छुट्टी दिया हमको। और छुट्टी देने के बाद हम लोग एप्लीकेशन लगाया। जिस दिन पहली बार हम लोग कलेक्टर ऑफिस में गए, उन्होंने प्रोजेक्ट देख करके बहुत खुश हो गए। कहा सरकार भी इस एरिया में ऐसा कोई विशेष प्रोजेक्ट चाह रहा है बनाने के लिए राणापुर एरिया में, तो आप लोग जो ये प्रोजेक्ट लाए हो बहुत जल्दी सरकार पास करेंगे, तो इसीलिए आप मुझे फाइल दे दीजिए, मैं इसको आगे भेजता हूँ। तो उन्होंने भेजा, खुद ही कलेक्टर आए थे और कलेक्टर आए थे हमको दिखाने के लिए, और फॉरेस्ट ऑफिस वाले भी यहाँ आए थे क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है फॉरेस्ट एरिया, तो वो लोग भी आए थे। तो पहली बार जब मैं यहाँ आई हमारी एक बहन को साथ में लेकर के, और जैसे ही इस जमीन में मैं एंट्री करती हूँ, ना घाणेराव में बारिश है ना सादड़ी में बारिश है, किधर भी बारिश नहीं था, और यहाँ मूसलधार बारिश आधा घंटे तक हुआ। तो कलेक्टर साहब ने कहा बहन जी ये तो आपको धरती बहुत चाह रहा है, इसलिए यही जमीन लेना ठीक रहेगा। तो हमने इस जमीन का फिर कार्रवाई शुरू किया। तो हमारे आदरणीय सुधीर भाई साहब जो माउंट आबू में रहते हैं, बिजली डिपार्टमेंट विशेष ध्यान दे रहे हैं संस्था में, और खास करके निर्भर भाई साहब उनको आगे किया कि बहन को मदद करना है आपको और आगे रह करके। तो उनके साथ में विजय भाई, मैं और बहन और सुधीर भाई साहब चारों मिल करके हम गए थे जयपुर। और ख़ास बात आपको मैं बताऊं, 20 टेबल में ये घुमा पूरा फाइल, तो सब ने पॉजिटिव हमको लिखा, हरी झंडी दे दिया, हरी झंडी सबने दिया। राजस्थान सरकार ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को यहाँ सादड़ी में घाणेराव में जमीन स्वीकृति किया। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में ये जमीन मिला है हमको। तो खास बात ये रहा कि परमात्मा का कैसे हमको मदद रहता है। तो 2 दिन आचार संहिता लगने वाला है और ऑर्डर पास हुआ। तो सरकार ने कहा बहन जी यहाँ जैसे पीछे पड़ के आपने ले लिया, तो वैसे कलेक्टर साहब के पीछे पड़ करके फटाक से ये पैसे भर करके आपको ले लेना है। तो हम तुरंत आए, कलेक्टर साहब के पास बैठे और उन्होंने हमको डिमांड नोटिस दिया, इतना पेमेंट भरना है। तो हमने पूरी पेमेंट भरने के लिए यस कर दिया और दूसरे दिन 10 बजे तक हमको पेमेंट भरना था। आश्चर्य की बातें हैं कि जिस टाइम हम भरने के लिए गए, उनसे अकाउंट नंबर लिया और कलेक्टर ऑफिस में पेमेंट भेजना था, सरकार को पेमेंट भेजना था। तो जैसे ही हम जाते हैं बैंक में तो सर्वर डाउन है। तो सुबह से 4 बजे तक सर्वर डाउन रहा, पर परमात्मा का असीम कृपा रहा कि 4 बजे परमात्मा ने ये सर्वर डाउन जो था वो खुल गया और हमारा बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है फिर हम लोग जा कर के डिमांड नोटिस स्वीकृति ले आते हैं ऑर्डर और काम शुरू करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बाबा की इतनी मदद रहा कि चारों तरफ बाउंड्री हो गया है, तारबंदी हो गया है, पाइपलाइन चारों तरफ बिछा गया है, इलेक्ट्रिक का, पानी का, और ख़ास करके ट्यूबवेल भी 2-2 हो चुका है, तारबंदी ऊपर का हो गया है और ध्वजा 100 फीट का ध्वजा हो गया है, 3 कमरे बन चुके हैं और पेड़ पौधे जो लग रहा है अभी विशेष करके 7000 पौधे लगेंगे इस कल्याण सरोवर में, 7000 में। हाँ जी, अभी 5000 पौधे लग रहे हैं चारों तरफ और 2000 पौधे अभी आएगा और 7000 पौधे पूरे लग रहे हैं। और विशेष करके यहाँ पर जो तीर्थ स्थान होगा
60-70 फीट शिवलिंग होगा। और अच्छा। बाबा को कहा है 3 लोक का नाथ है, तो हम्म, 3 लोक का म्यूजियम इस शिवलिंग के अंदर दर्शाया जाएगा। हम्म, और 8 धाम होंगे, बाबा के गुणों को लिया है। जैसे बाबा शांति का सागर है तो शांति धाम बनेगा, प्रेम के सागर है तो प्रेम धाम बनेगा, आनंद के सागर है तो आनंद धाम बनेगा। ऐसे अलग अलग धाम बनेंगे। देखने को तो पूरी मंदिर टाइप होगा, ओके। एक एक धाम, अष्ट धाम होंगे। हम्म, हम्म, शिवलिंग के 4 धाम लेफ्ट साइड में, 4 धाम राइट साइड में बनेंगे। पर आगे से देखने को मंदिर टाइप लगेगा, पर अंदर में सारे म्यूजियम होगा। जैसे शांति के म्यूजियम होगा तो शांति का अनुभव करने के बाद, शांति का म्यूजियम दर्शन करने के बाद उनको अनुभूति कक्ष में लिया जाएगा। उसके पास में अनुभूति कक्ष बनाया गया होगा, तो शांति का अनुभूति उनको कराया जाएगा। तो सुखधाम है तो सुख का अनुभूति कराया जाएगा, आनंद धाम है तो आनंद का अनुभूति कराया जाएगा उनको मेडिटेशन के थ्रू। तो ऐसे बनेगा। और पिरामिड का मेडिटेशन रूम बनेगा, नक्षत्र गार्डन बनेगा। अभी नक्षत्र गार्डन का काम चालू है और ये सब काम चल रहा है। विशेष नक्षत्र गार्डन जो आपने बताया जी। उसमें कितने पौधे लगाएंगे? उसमें कम से कम 9 ग्रह है और राशियां हैं 27 से, तो टोटल कम से कम 40-45 थोड़ा जी पेड़ पौधे जी जी लगाएंगे। हाँ। विशेष ओके। करके ये जो धरनी है, ये धरनी बहुत सुंदर धरनी है। चारों तरफ शाम के टाइम में बैठते ही प्राकृतिक सौंदर्य दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने हमको 3 सब्जेक्ट के ऊपर ये कल्याण सरोवर बनाने के लिए कहा है कि एक तो मानव कल्याण, दूसरा पर्यावरण संवर्धन एवं तीसरा है मनमोहक वातावरण। तो वास्तव में ये जमीन एक ऐसा स्थान पे बना है जो चारों तरफ मनमोहक वातावरण है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है, सीनरी देखने की बहुत सुंदर है। तो उसको लक्ष्य में रख के हम ये पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए मनमोहक वातावरण बना रहे हैं, जो यहाँ पब्लिक आते ही उनको संतुष्टि हो, खुशी हो और उमंग उत्साह रहे और विशेष करके शांति की अनुभूति हो। इसके लिए हम विशेष यहाँ योग तपस्या भी करते हैं, भाई बहनों को ला करके यहाँ योग भट्टियाँ कर रहे हैं, विशेष तपस्या वातावरण कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी इस भूमि पर आकर के बैठेंगे, कल्याण सरोवर में एंट्री करते ही उनको मन की शांति मिले। उसके लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। दीदी टोटल आपके पास कितनी बहनें हैं, क्या सेवाएं हैं, कहाँ कहाँ से आई हैं? हमारे पास काफ़ी 13-14 बहनें रहते हैं और ख़ास करके कोई ओडिशा से आया है, कोई महाराष्ट्र से आए हैं। मेरे पास राजस्थान के भी 3 कन्याएं हैं। अच्छा। तो वो लोग भी इसी एरिया से निकले हुए हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं। तो तो मेरी बहनों का बहुत मुझे सहयोग मिला है, क्योंकि बहनें जो कहे, जैसे कहे, यहाँ खड़े रहो तो खड़े रहते हैं और यहाँ बैठो तो यहाँ बैठते हैं, क्योंकि उनको मेरे से बहुत स्नेह है और मेरा भी उन लोगों के प्रति बहुत स्नेह है। तो सबसे पहले तो मैं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि साथ साथ रह करके जो कहे जी हजूर दीदी कह करके वो चलते हैं। इसीलिए आज इतना बड़ा हम विशाल कार्य कर रहे हैं और हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। भले अलग अलग स्थान पे वो सेवाएं दे रहे हैं, हमारे अलग अलग सेंटर पे, पर जब कहें कि यहाँ एकत्रित हो जाओ, तुरंत आ जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाते हैं। तो संगठन की ताकत है, ये संगठन से हम सुखमय संसार बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बहनों को धन्यवाद देती हूँ। दूसरी बात है, हमारे जो संस्था के जो मेन है, उन बड़े बड़े भाई बहनों को और विशेष आदरणीय मुन्नी दीदी को धन्यवाद करूंगी और हमारे श्रीनिवास भाई साहब को विशेष धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ही छुट्टी दिलवाया था ये जमीन को लेने के लिए। और उसके बाद हमारे राजस्थान सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमको समझा और इस संस्था को समझ करके यहाँ कल्याण सरोवर बनाने के लिए हमको ये जमीन दिया। और विजय भाई को और हमारे प्रभात भाई को, हमारे त्रिनाथ भाई को, तीनों भाइयों को मैं विशेष करके धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग हमको दिन प्रतिदिन सहयोग देते रहते हैं और हम ये सेवा आगे बढ़ा पा रहे हैं। दीदी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ के जन समुदाय का कितना सहयोग है, साथ साथ ब्राह्मण परिवार का कितना सहयोग है, और मैं समझता हूँ बाहर का तो सहयोग हम लेते नहीं हैं। अगर कोई देता है सहज रीति से तो स्वीकार है।
तो ये जो हो बड़ा प्रोजेक्ट में बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो ये सबके सहयोग से ही ये कार्य हो रहा है। जी, ये सभी के सहयोग से हो रहा है। हमारा खास करके हमारे भाई बहनें बहुत मदद किए हैं। गरीब भाई बहनें भी अपना एक एक रुपया इकट्ठी करके उन्होंने ज़मीन खरीदा पहले, और उसके बाद हम ये बाउंड्री भी सारा लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गया है। तो सारे भाई बहनों ही मदद करके हमको विशेष मदद किए हैं। जो आज दिन तक जो भी खर्चा हुआ है, हमारे भाई बहनें जो बाहर रहते हैं, बॉम्बे, पूना आदि जहाँ स्थान पे रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, हमारे बाबा के बच्चे भी कोई सहयोग विशेष भेज रहे हैं, तो उससे हमारे ये सेवाएं आगे से आगे बढ़ रहा है। दीदी ये बहुत अच्छा आपने जो बताया ना, सुख शांति आनंद प्रेम जो कमरे ये सब आप जी, बनाएंगे, जी, इससे माना एक अनुभूति कक्ष बनेगा ये अनुभूति प्रकार कक्ष, से। जी जी, जी। हर धाम में अनुभूति कक्ष रहेगा, और हम्म, विशेष तो पिरामिड का ध्यान कक्ष बनेगा ही, और हम्म, बाबा का कमरे भी विशेष बनेगा, मेडिटेशन हॉल बनेगा, जिससे हम अनेक आत्माओं को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देंगे। और खास करके जितने हमारे विंग्स बने हुए हैं, 19-20 विंग्स जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बने हुए हैं, जैसे महिलाओं के लिए हैं, समाज के लिए हैं, पॉलिटिशियन वालों के लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का है, तो डॉक्टर्स के हैं, इंजीनियर्स के हैं, अलग अलग जो विंग्स बने हुए हैं, उन विंग्स के माध्यम से हम यहाँ सेवाएं भी करेंगे। कितने संख्या का हाल बना रहे हैं आप? 1000 नीचे और 1000 ऊपर, ऐसे 2000 लोगों के लिए हम बैठने के लिए हॉल बना रहे हैं। और एकोमोडेशन टोटल अकोमोडेशन तो 200 लोगों के लिए हम 200 कर रहे हैं अभी फिलहाल। आगे के लिए जैसे जैसे सुविधा होगा वैसे आगे भी करेंगे। बहुत सुंदर। दीदी आप एक प्रकार से अव्यक्त बाप दादा के संकल्पों को साकार करने की एक आपने मुहिम छेड़ी है। जी, सबका सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक जीती जागती एक प्रतिमूर्ति हो, आप स्वयं को तपा रहे हैं। दीदी आपकी हॉबी क्या है? मेरे को संगीत का भी बहुत पसंद है, लिखने का बहुत शौक है, और खास करके अनेक आत्माओं को संदेश देने के लिए स्पीच भी करना बहुत पसंद है। आपकी दिनचर्या क्या है? सवेरे 2:30 बजे से उठते हैं, तपस्या करते हैं, फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 मेडिटेशन, 7:30 से हमारा सत्संग होता है, भाई बहनें आते हैं। उसके बाद 9 बजे से हम पूरे बाहर जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, स्कूल कॉलेज में बुलाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, और अनेक स्थान में जाकर के प्रभु का संदेश देते हैं। परमात्मा ये धरती पर आया है, और आकर के यहाँ मेडिटेशन सीखे, अभ्यास करे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। दीदी आप जो इतना बड़ा कारोबार अपने हाथ में ले रखे हैं, कोई न कोई परिस्थितियाँ आती होंगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, अभी मैं समझता हूँ ये है ही। तो इन परिस्थितियों को आप कैसे पार करती हैं? सबसे बड़ी चीज है, ये हमारा कार्य नहीं है, ये परमात्मा शिव बाबा भोलेनाथ का कार्य है। हम तो सिर्फ निमित्त है, करण करावनहार परमात्मा है। इसलिए मुझे कोई भी चीज की टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि जब हमने सब कुछ सौंप दिया, उसके लिए अपना तन, अपने मन, अपना धन, सब कुछ जो कुछ था हमारे पास, हमने सब कुछ समर्पित हो गए हैं, तो परमात्मा का कार्य है, तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, परिस्थितियां तो आएंगे, पर हम निडर होकर के चलते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, इसीलिए हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। इसीलिए आप बेफिक्र भी रहती हैं। बेफिक्र बादशाह होके रहते हैं, क्योंकि कराने वाला वो है, देने वाला वो दाता है। वो अनेक आत्माओं को निमित्त बना करके यहाँ भेज रहा है मदद के लिए। तो मेरे तो स्वप्नों से बाहर है, बाबा कैसे करा रहा है इतना बड़ा कारोबार, वो मैं नहीं जानती हूँ। जैसे बहुत सिंपल तरीके से बाबा को बस सौंप दिया है, अपने मन को, अपने पूरे समर्पित हो गई हूँ, बुद्धि को समर्पित कर दिया है कि वो जैसे चलाए, जैसे करे, वो उसका कार्य है, वो करे न करे उसके हाथ में। आपके प्रेरक कौन है? प्रेरणा स्रोत है, एक तो परमात्मा है, दूसरा हमारे आदरणीय सुधीर भाई साहब, जो पल पल में हम लोगों को दीदी दीदी कह करके हर बातों में बहनों को आगे करते हैं, खुद पीछे रहते हैं, और मेहनत सारा वही करते हैं।
दौड़ भाग वही करते हैं, पर बहनों को आगे कर देते हैं, क्योंकि बहनों की दुआएं ले करके वो सोचते हैं कि ये कार्य संभव तभी होगा जब बहनें दुआएं देंगे। तो इसलिए बहनों को आगे करते हैं और सारा काम वही करते हैं, और प्रेरणा भी बहुत प्यार से वो सारी प्रेरणा दे करके हमारे द्वारा कराते भी। दीदी, आप दादियों की भी पालना ली होगी, उनके कुछ अनुभव कुछ? मैं तो दादी प्रकाशमण जी का विशेष पालना लिया है, मोहिन दीदी का पालना लिया है। उन्होंने बेहद का भावना था हर एक के प्रति, कभी भी छोटी बुद्धि लेकर के वो नहीं चले हैं। वो बहुत विशाल बुद्धि, दूरदर्शी होकर के कार्य किया है। तो उनके नजदीक रह करके मैंने यही सीखा है, एक तो सबसे प्यार से व्यवहार कर, और जितना मीठा बोलेंगे, जितना रिस्पेक्ट से बोलेंगे, सब मनुष्य झुक जाता है और एक आगे आते हैं सहयोग करने के लिए। तो मीठा बोली बोलने के लिए मैंने उनसे सीखा है। तो ये बोल से ही मनुष्य को हम नजदीक ला सकते हैं। तो इसीलिए बड़ों के साथ में रह करके एक तो सत्यता को मैंने अंडरलाइन किया है। दादी के अंदर बहुत सत्यता थी, बड़ी दादी के अंदर सच्चाई, सफाई, ईमानदार, वफादार में वो सदा सबको लेके चलती कभी थी। झूठ नहीं बोला? कभी झूठ नहीं बोला, जीवन में उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। बाबा उसको कुमार का दादी कहते थे को, क्योंकि वो अंदरूनी कुमार के रूप में रहती थी और इतनी प्योर थी, जो सारा संसार उनके अंतिम समय के टाइम पर अज्ञानी लोग भी रोए हैं उनको याद करके, कि दादी के पालना उन्होंने दूर दूर टीवी में ले बैठ करके सुना, दादी की पालना उन्होंने टीवी में लिया सुन करके, पर वो लोग भी दादी को याद किया। हमने देखा है कि जब अंतिम संस्कार हो रहा था, चारों तरफ टीवी में सारे लोगों को हमने देखा कि कितना रो रहे थे दादी को याद करके, कि दादी कैसी थी। तो दादी बहुत पवित्र थी, प्योर थी और सत्यता के धनी थी। तो दोस्तों, आपने आज सुना कैसे सुरुचि बहन ने विहंग मार्ग की सेवाओं का प्लेटफार्म तैयार कर रही हैं और सर्व की दुआओं से आगे बढ़ रही हैं। हम भी अपने जीवन में सदा ही आगे बढ़ने के लिए दुआएं और पुण्य इकट्ठा करें और शुभ संकल्पों की तिली जलाकर अपने जीवन नैया को इस पार से उस पार ले जाएं। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।